जय माता जी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको ले चलती हूँ नवरात्रि के 9 दिनों के सफर पे। जय माँ शैलपुत्री। आज से नवरात्रि आरंभ होती है माता शैलपुत्री की पूजा से। शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की कन्या। शैलपुत्री पूर्व जन्म में माता सती थी। अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जब भगवान शिव का अपमान हुआ तो सती से अपने पति का अपमान सहन न हुआ और माता ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। उस त्याग के बाद अगले जन्म में वे पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। माता शैलपुत्री नंदी बैल पर विराजमान है, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल धारण किए हुए। ये स्वरूप भक्ति, शक्ति और शांति का प्रतीक है। नवरात्रि की पहली रात को माता शैलपुत्री की विशेष पूजा होती है। इस दिन माता को सफेद फूल अर्पित करना और घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि की पहली रात माता शैलपुत्री अपने भक्तों को अटूट श्रद्धा, साहस और नई ऊर्जा प्रदान करती है। तो आइए सब मिलके बोलते हैं जय माता दी। जय माता जी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता के दर्शन करने। नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा होती है। माँ ब्रह्मचारिणी, वो माता जिन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठिन तप किया। हाथ में जप की माला और कमंडल लिए उनका तेजस्वी रूप साधकों को तप, संयम और शक्ति का आशीर्वाद देता है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से जीवन में धैर्य आता है, इच्छा शक्ति प्रबल होती है और हर बाधा को सहने की शक्ति मिलती है। भक्तजन कहते हैं, जो सच्चे मन से माँ की उपासना करता है उसके जीवन में सफलता और आत्मबल स्वयं ही आ जाते हैं। आओ श्रद्धा से माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करें। ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। जय माँ ब्रह्मचारिणी। जय माता दी। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी सुशोभित है, इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का रूप स्वर्ण के समान चमकदार है। 10 भुजाओं में शस्त्र और कमल धारण किए हुए सिंह पर आरूढ़ होकर माँ वीरता और पराक्रम का संदेश देती है। उनकी सिंहवाहिनी मुद्रा भक्तों को निर्भय और साहसी बनाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा तब माँ दुर्गा ने चंद्रघंटा का रूप धारण कर युद्धभूमि में प्रवेश किया। उनकी घंटे की गूंज से दुष्ट असुरों का नाश हुआ और देवताओं को पुनः शांति प्राप्त हुई। भक्तजन ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप कर माँ से शक्ति और साहस की कामना करते हैं। आज हम सब माँ से प्रार्थना करें, हे माँ चंद्रघंटा, हमारे जीवन से भय और दुख दूर करो और हमें साहस, सुख और समृद्धि प्रदान करो। जय माता दी। जय माता जी। मेरे प्यारे दोस्तों, नवरात्रि के चौथे दिन पूजा होती है माँ कूष्मांडा स्वरूप की। माँ का नाम ही उनके स्वरूप और शक्ति की ओर संकेत करता है। कूष्मांडा शब्द 3 भागों से मिलकर बना है। कु अर्थात थोड़ा, उष्मा अर्थात ऊर्जा और अंड अर्थात ब्रह्मांड। अर्थात माँ कूष्मांडा वो शक्ति हैं जिन्होंने अपनी मुस्कान और ऊर्जा से इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। जब चारों ओर घना अंधकार था, न जीवन था, न सृष्टि, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी हल्की सी हास्य किरणों से सूर्यमंडल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। उनके 8 हाथ हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृतकलश, चक्र और गदा जैसे अस्त्र शस्त्र वे धारण करती हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा करने से भक्त को आरोग्य, दीर्घायु, तेज, समृद्धि और आत्मबल की प्राप्ति होती है। आओ श्रद्धा से माँ का नाम स्मरण करें। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। जय माँ कूष्मांडा। जय माता जी। मेरे प्यारे दोस्तों, नवरात्रि के 5वें दिन पूजा होती है माँ स्कंदमाता की। माँ का ये रूप मातृत्व की करुणा और शक्ति का संगम है। माँ पार्वती जब भगवान शिव से विवाह के बाद माता बनी तो उनके पुत्र कार्तिकेय स्कंद का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने ही आगे चलकर महादैत्य तारकासुर का वध कर देवताओं को भयमुक्त किया। इसी कारण माता को स्कंद की माता के रूप में स्कंदमाता कहा गया। वे 4 भुजाओं वाली हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प धारण करती हैं, एक हाथ से आशीर्वाद देती हैं और अपनी गोद में बाल स्कंद को विराजमान किए हुए हैं। कहा जाता है कि उनकी उपासना से साधक को केवल माता का ही नहीं बल्कि भगवान स्कंद कार्तिकेय का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। स्कंदमाता को त्रैलोक्य की रक्षिका कहा गया है, यानी तीनों लोकों की रक्षा करने वाली। आओ श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ स्कंदमाता का स्मरण करें। ओम देवी स्कंदमाताय नमः। जय माँ स्कंदमाता। जय माता दी। मेरे प्यारे दोस्तों, नवरात्रि के 6ठे दिन पूजा होती है माँ कात्यायनी की। माँ का ये स्वरूप शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। कथाओं में आता है कि जब असुर महिषासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार मचाया तब देवताओं की सामूहिक शक्ति से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ।
उस तेज से उत्पन्न हुई देवी कात्यायनी, जिनका जन्म ऋषि कात्यायन के आश्रम में हुआ। इसी कारण उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी 4 भुजाओं वाली है। एक हाथ में कमल पुष्प, दूसरे हाथ में तलवार, तीसरे हाथ से अभय देती है और चौथे हाथ से वरदान प्रदान करती है। माँ कात्यायनी ने ही महिषासुर का वध कर देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। विवाह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए माँ कात्यायनी की उपासना श्रेष्ठ मानी गई है। वृंदावन की गोपियों ने भी भगवान श्रीकृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की ही आराधना की थी। आओ श्रद्धा से माँ कात्यायनी का स्मरण करें। ओम देवी कात्यायन्य नमः। जय माँ कात्यायनी। जय माताजी। मेरे प्यारे दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन पूजा होती है माँ कालरात्रि की। उनका रूप भले ही भयानक प्रतीत होता है, लेकिन वे भक्तों को सदैव शुभ और कल्याण देने वाली है। माँ कालरात्रि का रंग गहरा श्याम है, बाल बिखरे हुए हैं और गले में बिजली की तरह दमकती माला है। उनका वाहन गधा है, जो सादगी और धैर्य का प्रतीक माना जाता है। कथा के अनुसार जब दुष्ट राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया, तब देवी दुर्गा ने अपने भयंकर स्वरूप कालरात्रि को धारण कर दानवों का संहार किया। उनका ये रूप दुष्टों के लिए विनाशकारी है, लेकिन भक्तों के लिए मंगलकारी। भक्तिभाव से माँ कालरात्रि की पूजा करने पर जीवन से भय और संकट दूर हो जाते हैं। उनकी कृपा से साधक को साहस, आत्मविश्वास और सुरक्षा की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि साधक का 7वां सहस्रार चक्र भी उनकी साधना से जागृत होता है। आओ श्रद्धा से माँ कालरात्रि का स्मरण करें। ओम देवी कालरात्र्यै नमः। जय माँ कालरात्रि। जय माताजी। मेरे प्यारे दोस्तों, नवरात्रि के 8वें दिन की अधिष्ठात्री देवी हैं माँ महागौरी। इनका स्वरूप अत्यंत श्वेत और तेजमय है। इनके रूप की तुलना चांद, हिम और कुंद के फूल से की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। वर्षों की तपस्या से उनका शरीर काला पड़ गया। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, तब गंगा जल से स्नान कराकर उनके शरीर को उज्ज्वल और निर्मल बनाया। तभी से वे महागौरी नाम से जानी गई। माता महागौरी का वाहन है वृषभ अर्थात सफेद बैल। इनके 4 हाथों में त्रिशूल, डमरू, वरमुद्रा और अभयमुद्रा सुशोभित हैं। जीवन में विवाह, दाम्पत्य सुख और पवित्रता की प्राप्ति के लिए विशेष रूप से माँ महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माँ महागौरी की आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन और भोग अर्पित करने से माँ प्रसन्न होकर भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति का वरदान देती हैं। जय माँ महागौरी। जय माताजी। मेरे प्यारे दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन पूजा होती है माँ सिद्धिदात्री की। सिद्धि अर्थात अलौकिक शक्ति और दात्री अर्थात प्रदान करने वाली। 4 भुजाओं वाली माँ कमल के आसन पर विराजमान, अपने हाथों में गदा, चक्र, शंख और कमल धारण किए हुए भक्तों को अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ प्रदान करती हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने भी इन्हीं की कृपा से अर्धनारीश्वर स्वरूप प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की आराधना से भय, रोग और शत्रु बाधाएं दूर होती हैं और साधक को मिलता है ज्ञान, शांति और सफलता का आशीर्वाद। आइए नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम सब माँ सिद्धिदात्री के चरणों में श्रद्धा समर्पित करें और उनसे जीवन को सिद्धि व मंगलमय बनाने की प्रार्थना करें। जय माँ सिद्धिदात्री।